हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम स्टार्ट करने वाले इंडियन पिनल कोड 1860 में आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4, राइट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। स्टेजेस ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है किसी भी अपराध की श्रेणियां क्या होती हैं, राइट। सो किसी भी ऑफेंस को जब किया जाता है, किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस को किया जाता है या किसी भी अपराध को जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं। किसी भी अपराध को करने में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है चरण होते हैं, ठीक है। तो आज हम वही सारे देखने वाले हैं कि एक कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए किसी अपराध के किए जाने में से कौन कौन से स्टेज होते हैं, क्या वो सारे स्टेज पनिशेबल होते हैं या उनमें कितने स्टेज जो है वो पनिशेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, राइट। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस की हम यहाँ पर जब बात करेंगे आपसे, ठीक है, तो इसके बारे में देख लें कि सबसे पहली स्टेज जो होती है वो कहलाती है कंटेम्पलेशन की स्टेज, राइट। कंटेम्पलेशन की स्टेज का मतलब होता है मस्तिष्क की दशा, स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की दशा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, राइट। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कंटेम्पलेशन कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे जो हमारे पास सेकंड स्टेज होती है वो कहलाती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयार होना, तैयारी करना। किसी भी ऑफेंस की प्रिपरेशन करना क्या पनिशेबल होता है, ठीक है। और यदि हाँ, इफ यस देन ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है आईपीसी में जो जिसमें प्रिपरेशन पनिशेबल होती है, तो आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारे पास जो है वो अटेम्प्ट की स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रयत्न करना, ठीक है। अटेम्प्ट की स्टेज भी क्या होती है, ऑफेंस में पनिशेबल होती है। तो किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए आपके पास बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है, प्रिपरेशन की स्टेज होती है और फिर अटेम्प्ट की स्टेज होती है। और आपके पास सबसे लास्ट स्टेज आती है वो क्या कहलाती है, आपकी अकम्प्लिशमेंट कहलाती है। मतलब ये होता है अपराध का पूरा किया जाना, इसका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंस कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कमीशन ऑफ ऑफेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, आपके पास चार जो ऑफेंस यहाँ पर चार स्टेजेस हैं, तो इसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली यदि कोई ऑफेंस या कोई एक्ट इन तीन स्टेज में होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये इनक्वेट ऑफेंस कहलाता है, राइट। ये क्या कहलाता है आपका, इनक्वेट ऑफेंस कहलाता है, अपूर्ण अपराध कहलाता है, ठीक है। और जब कमीशन ऑफ ऑफेंस हो जाता है तो ये क्या कहलाता है आपका, कंप्लीट ऑफेंस कहलाता है, संपूर्ण अपराध कहलाता है। क्लियर। तो किसी भी ऑफेंस को जब कमिट किया जाता है, किसी भी ऑफेंस के किए जाने में आपको चार स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए सबसे पहले आपको मस्तिष्क में एक आइडिया लेके आना पड़ता है, एक विचार लेके आना पड़ता है। फिर उस विचार को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसका अटेम्प्ट करना पड़ता है, आपको प्रयत्न करना पड़ता है, और अटेम्प्ट यदि सक्सेस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अकम्प्लिशमेंट कहलाता है, मीन्स कमीशन ऑफ ऑफेंस कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली स्टेज होती है वो कहलाती है कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की दशा, राइट। इसके बारे में कहा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। किसी के भी बारे में जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होती है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का मतलब होता है सोचने की प्रक्रिया, ठीक है। तो कंटेम्पलेशन को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये कहलाता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया। तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या होता है, तो इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जब आप किसी भी ऑफेंस के करने के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होता है, ठीक है। आपके पास एक आइडिया होता है, तो आइडिया से ही वो थॉट आता है उस ऑफेंस को करने का। तो सबसे पहले जो इनिशियल थॉट होता है, इनिशियल जो आइडिया आपका होता है, वहां से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग स्टार्ट होती है। और वहां से चल के एक स्टेज पर हम आते हैं जहां पर हम पहुंचते हैं कि कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि फाइनली हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें ये करना ही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये बीच की जो स्टेज होती है आपकी, ये क्या कहलाती है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कहलाती है, राइट। तो यहां तक जब भी कोई आइडिया इनिशियल स्टेज पर होता है और वो फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले तक की जो स्टेज कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कहलाती है, राइट। तो ये कंटेम्पलेशन जो होता है यहां तक पनिशेबल होता है, यहां तक क्या होता है, पनिशेबल होता है। अब किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस में जो कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है वो कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले तक की स्टेज होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप कंक्लूजन पर पहुंच जाते तो ये फिर किस में आ जाता है, प्रिपरेशन की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन पे तभी पहुंचा माना जाएगा जब आपने उस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस ऑफेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्रिपरेशन की हो, कोई एक्ट किया हो, कोई ओमिशन किया हो, या हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इस आइडिया या जो सोच आपकी है या जो थॉट आपका है उसके फर्दरेंस में आपने कोई वहां पर एक्ट किया हो, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, आपका प्रिपरेशन की कैटेगरी में
चला जाएगा। क्लियर बात? तो इन्होंने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, तो थॉट ऑफ अ पर्सन ही क्या कहलाता है? कंटेम्पलेशन कहलाता है। क्लियर? तो आप देखेंगे आईपीसी में सेक्शन 120A मिल जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको मिल जाएगा, जिसको हम आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो ऑफेंस है ये केवल इकलौता ऐसा ऑफेंस है जो कंटेम्पलेशन की स्टेज में क्या होता है? पनिशेबल होता है, राइट? तो ये ध्यान देना, ये था हमारा कंटेम्पलेशन। अब हम सेकंड स्टेज के ऊपर आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस। अब हम सेकंड स्टेज हमारी जो है वो क्या है? आपकी प्रिपरेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं तैयारी का। प्रिपरेशन की स्टेज हमारे पास है। प्रिपरेशन की स्टेज के बारे में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी थिंकिंग होती है, कोई भी आइडिया होता है, जब प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंप्लीट कर लेता है और जब तक कंक्लूजन में पहुंचता है, तो यहां तक की स्टेज तो कंटेम्पलेशन की स्टेज होती है, लेकिन जब ये कंक्लूजन पर आप पहुंच जाते हो तो ये क्या कहलाता है? आपका ये प्रिपरेशन की स्टेज कहलाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रिपरेशन क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रिपरेशन की स्टेज आईपीसी में पनिशेबल है? तो हम लोग देखते हैं, तो सारे के सारे ऑफेंस जो है वो प्रिपरेशन की स्टेज में पनिशेबल नहीं होते हैं, लेकिन आईपीसी में कुछ ऑफेंस है जो प्रिपरेशन की स्टेज में पनिशेबल होते हैं, जैसे सेक्शन 122। सेक्शन 122 को देखेंगे, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ने की तैयारी करना, सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सेक्शन 121 में कैसा है आपकी? इसकी प्रिपरेशन क्या है? पनिशेबल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेक्शन 126। सेक्शन 126 में आप देखेंगे कि प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट एनी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री, ठीक है, जितने भी आपके विदेशी जो दोस्त होते हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज होती हैं, मित्र देश इनको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपका दोस्ताना व्यवहार होता है, आपके देश का, भारत देश का जिससे भी दोस्ताना व्यवहार होता है, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो होती है, मित्र देश होते हैं, उनके खिलाफ अगर आप युद्ध लड़ने की तैयारी करते हो तो सेक्शन 126 में ये पनिशेबल माना गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखेंगे, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में का ये फेवरेट क्वेश्चन है, सेक्शन 399 में देखेंगे टू कमिट रॉबरी और डकैती। हालांकि इसको रॉबरी हटा दीजिए, इसको आप केवल डकैती पढ़िए, ठीक है। सेक्शन 399 को कहा गया टू कमिट डकैती, राइट। डकैती करने की तैयारी भी क्या होती है? सेक्शन 399 में यहाँ पर पनिशेबल होती है। तो प्रिपरेशन बेसिकली 3 स्टेज यहाँ पर पनिशेबल आईपीसी में बता दी गई है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा एक और आता है कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस को करने का जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयत्न करना। अब अटेम्प्ट को अगर आप देखेंगे तो सारे ऑफेंस के अटेम्प्ट पनिशेबल होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से होते हैं। कमीशन ऑफ ऑफेंस जो होता है आईपीसी में, जितने भी कंप्लीट ऑफेंस बता दिए गए हैं, हर एक कंप्लीट ऑफेंस का अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल होता है। तो अटेम्प्ट के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो अटेम्प्ट को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट, ठीक है, अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड द कमीशन आफ्टर प्रिपरेशन इज मेड। तो अगर मैं यहाँ पर अटेम्प्ट को जस्टिफाई करूं तो इसको इस तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रिपरेशन में अगर कोई चीज समथिंग मोर इसमें ऐड कर दी जाती है तो ये क्या बन जाती है? अटेम्प्ट बन जाती है, ठीक है। ये क्या बन जाती है? अटेम्प्ट बन जाती है, प्रयत्न बन जाती है। लेकिन ये जो समथिंग मोर है ये क्या है? तो समथिंग मोर कैसा होना चाहिए? तो समथिंग मोर ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड द कमीशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्रिपरेशन के साथ आप समथिंग मोर कर रहे हो, ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ये डायरेक्ट मूवमेंट होना चाहिए, किसकी तरफ? कमीशन ऑफ ऑफेंस की तरफ। तो माना जाएगा कि आपने क्या कर दिया? वहां पर अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे आप, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये बेसिकली क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट ऑफेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका इनकम्प्लीट ऑफेंस कहलाता है, अपूर्ण अपराध कहलाता है, इनक्वेट ऑफेंस कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका अटेम्प्ट। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस आईपीसी की अगर मैं बात करूं, इंडियन पिनल कोड 1860 की अगर मैं बात करूं, तो अटेम्प्ट को लेके यहाँ पर 3 तरीके से प्रोविजन यहाँ पर आपको दिए गए, ठीक है। सबसे पहले अटेम्प्ट जो पनिशेबल है आपका, वो सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी आती है वो कहलाती है आपकी कौन सी? सेम सेक्शन एंड सेम पनिशमेंट। मतलब अटेम्प्ट के कुछ ऐसे ऑफेंस यहाँ पर हैं जो एक ही सेक्शन में पनिशेबल है, उनका कमीशन ऑफ ऑफेंस भी वहीं पर पनिशेबल है और आपका अटेम्प्ट भी सेम पनिशेबल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सेक्शंस मैंने यहाँ पर आपको बताया गया, सेक्शन 121, सेक्शन 124, 124A, सेक्शन 125, सेक्शन 130 ऑफ आईपीसी, 131, 152, 153A, 196, 198, सेक्शन 200, 213, 239, 240, 241, 251,
335, 337, 397 और 398 एंड 460। ये सारे के सारे आईपीसी में ऐसे ऑफेंस हैं जिनका कमीशन ऑफ ऑफेंस और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, ये एक ही सेक्शन में पनिशेबल है और इनका लगभग कैसा है, सबका पनिशमेंट बिल्कुल सेम पनिशमेंट है। चाहे आप कमीशन ऑफ ऑफेंस कीजिए, चाहे आप उसका अटेम्प्ट कीजिए, पनिशमेंट कैसा है, बिल्कुल सेम पनिशमेंट है। अब सेकंड कैटेगरी को आप देखिए, सेकंड कैटेगरी आपके पास आती है डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट पनिशमेंट, ठीक है। अब अटेम्प्ट के कुछ ऐसे प्रोविजन है जो डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट पनिशमेंट में आपको दिए गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले मर्डर की बात करें, हत्या की बात करें, तो इसका मर्डर का जो कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है वो कहां पनिशेबल है, सेक्शन 302 में पनिशेबल है। लेकिन इसका अटेम्प्ट कहां पनिशेबल है, सेक्शन 307 में पनिशेबल है। कल्पेबल होमिसाइड की मैं बात करूं, आपराधिक मानववध की मैं बात करूं आपसे, तो सेक्शन 304 में इसका कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल है, सेक्शन 304 में इसका कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल है, सेक्शन 308 में इसका अटेम्प्ट पनिशेबल है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल है, ठीक है। और सुसाइड की मैं बात करूं, आत्महत्या की बात करूं, तो इसका प्रयत्न कहां पनिशेबल है, सेक्शन 309 में पनिशेबल होता है। और जब मैं रेसिड्यूरी अटेम्प्ट की बात करता हूं, तो रेसिड्यूरी अटेम्प्ट का मतलब होता है इसके बाद भी अगर कोई प्रोविजन बच जाते हैं जिनका एक्सप्रेसली कोई प्रोविजन नहीं किया गया उनके अटेम्प्ट के पनिशमेंट के लिए, तो उनके लिए हमारे पास रेसिड्यूरी अटेम्प्ट या रेसिड्यूरी प्रोविजन है, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 511। तो आईपीसी के सेक्शन 511 को देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार के प्रोविजन दे दिए गए हैं। इस प्रकार का प्रोविजन वहां पर किया गया है कि ऐसे अटेम्प्ट जो कहीं भी पनिशेबल नहीं होते हैं, जिनके लिए एक्सप्रेसली कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया उनके पनिशमेंट लेके, वहां वो सेक्शन 511 में पनिशेबल होते हैं, राइट। तो देखेंगे सेक्शन 511 को, देखेंगे यहां पर कि सेक्शन 511 इन द इंडियन पिनल कोड क्या कहता है, ठीक है। तो ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। बेसिकली सेक्शन 511 जो है ये दो तरीके की ऑफेंस के बारे में बताता है, जिनकी पनिशमेंट क्या है, एक तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और दूसरा क्या है इनका अदर कोई इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है, अदर कोई इम्प्रिजनमेंट होता है। तो ऐसे केसेस में बता दिया गया है कि यदि किसी ऑफेंस की सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या अदर इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन उनके लिए कोई एक्सप्रेसली प्रोविजन, कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं किया गया आईपीसी में उनके पनिशमेंट को लेके, तो वहां पर क्या करेंगे, हम सेक्शन 511 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सेक्शन 511 क्या कहता है। सेक्शन 511 कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर जो आती है कि उसके लिए ये बताना पड़ेगा आपको कि नो प्रोविजन फॉर अटेम्प्ट, नो एक्सप्रेसली प्रोविजन फॉर अटेम्प्ट, अभिव्यक्त रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो जहां पर कोई अभिव्यक्त रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, तो ऐसे ऑफेंसेस को हम सेक्शन 511 में पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट क्या होगी, तो सेकंड क्लॉज इसका बताता है कि वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी ऑफेंस के लिए दो प्रकार की पनिशमेंट आपके पास होती हैं, एक मिनिमम पनिशमेंट होता है, एक मैक्सिमम पनिशमेंट होता है। तो यहाँ पर उस ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा, उसका जो हाफ पनिशमेंट होगा, वहां तक का पनिशमेंट हम किसके लिए दे सकते हैं, उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए दे सकते, ठीक है, उस अपराध के प्रयत्न के लिए हम यहाँ पर सजा दे सकते हैं। क्लियर, तो ये था। अब इसके बाद देखते हैं, अब एक चीज और यहाँ पर समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, है ना। इसको लेके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद जो वीडियो होगा वो डिफरेंस को लेकर वीडियो होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अकम्प्लिशमेंट, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, ये फाइनल स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज आपकी है, किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस के फोर्थ स्टेज की। अगर अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, उसका निष्पादन हो जाता है, तो माना जाता है कि वो कमीशन ऑफ ऑफेंस वहां पर हो गया, राइट। तो ये क्या कहलाता है, आपका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंस कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, कमीशन ऑफ ऑफेंस कहलाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज इट्स एक अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। इफ द अक्यूज सक्सीड इन इट्स अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस ही विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब अक्यूज्ड किसी भी ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट करता है, वो अपने अटेम्प्ट में क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट, जो भी कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट वो मीट करता है अक्यूज्ड उस ऑफेंस के लिए, वो अगर उसको मिल जाते हैं तो माना जाता है कि उसने क्या कर दिया, अकम्प्लिशमेंट कर दिया और उसका अपराध यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो फाइनल स्टेज जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी कमीशन ऑफ ऑफेंस कहलाएगी, अपराध का किया जाना कहलाएगा। इसको लेके अगर आप देखेंगे
इसको लेके अगर आप देखेंगे तो आईपीसी में सारे के सारे ऑफेंस जो हैं आईपीसी में देखेंगे आप यहाँ से सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 511 तक के जो ऑफेंस है वो किस में आते हैं, अकम्प्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं, अकम्प्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक प्रोविजन आप देखेंगे आईपीसी में सेक्शन 309 एक ऐसा ऑफेंस है जिसका अटेम्प्ट तो पनिशेबल है। सेक्शन 309 मीन्स मतलब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड मतलब सुसाइड का जो एक ऑफेंस होता है उसका अटेम्प्ट तो पनिशेबल है एक्सप्रेसली सेक्शन 309 में, लेकिन उसका कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके अटेम्प्ट के लिए सजा दी जा सकती है। यदि कोई पर्सन यदि सुसाइड करने के लिए जाता है ना, आत्महत्या करने के लिए जाता है और अगर वो बच जाता है तो ऐसे पर्सन के लिए सेक्शन 309 का चार्ज लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अबेटमेंट के लिए भी चार्ज लगाया जा सकता है, लेकिन सुसाइड के कमीशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में भारतीय दंड संहिता में अटेम्प्ट के लिए सॉरी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए मतलब सुसाइड के कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं, उसको पनिशेबल नहीं बनाया गया है, राइट। सो ये था आपका अकम्प्लिशमेंट। चलिए अब आप देखेंगे हम लोग, अगर ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत ध्यान से लेक्चर को अगर बहुत ध्यान से सुना हो तो आपके लिए क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। क्या है कि अटेम्प्ट टू कॉज थेफ्ट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, ठीक है। चोरी का प्रयास या चोरी का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय होगा? तो आपके ऑप्शन है सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 511 और कोई भी सजा नहीं होगी। तो इनमें से जो भी सही आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर आपको बताना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।